हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है, पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस। अब पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस के मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो पेंटोज शुगर जो होती है वो दो टाइप की होती है। आपको पता है डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज और आरएनए के अंदर कौन सी होती है? राइबोज शुगर। तो इसके जो स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और इसकी आर्म होती है फिफ्थ पोजीशन। क्लियर? यहां पर OH, यहां H, सेकंड पोजीशन पर H, थर्ड पोजीशन पर OH होता है, फोर्थ पोजीशन पर H और फिफ्थ आर्म जो होती है वहां पर CH2OH। ये होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। अब मैं अगर बात करूं राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर के अंदर, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर में एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है। बस क्या कि जो राइबोज शुगर होती है उसकी जो सेकंड पोजीशन होगी, उस सेकंड पोजीशन पर OH की जगह OH होगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। ये स्ट्रक्चर होता है राइबोज शुगर का। क्लियर? अब देखिए मैं बात कर रहा हूं फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगा इसका, और नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो कौन से आपका, एक तो होगा प्यूरिन और एक आपका पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होंगे, मैंने कल आपको बताया था कि प्यूरिन जो होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, पायरिमिडिन भी हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्यूरिन जो होगा वो 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। पायरिमिडिन जो होगा वो 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। प्यूरिन के अंदर एक और डिफरेंस देखें तो प्यूरिन जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन से? एक तो एडेनिन और दूसरा ग्वानिन, जिनको लिखा जाता है A और G। पायरिमिडिन जो होते हैं वो भी दो होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। ये सारे के सारे जिसको लिखा जाएगा T और C। अब देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सारे डीएनए के अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें थाइमिन की जगह पर क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है इतना? अब देखिए इसके बाद में मैं एक पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड को बना के दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस तीनों बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, और वो बॉन्ड कौन से बॉन्ड बनते हैं ये देखते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं कि जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसकी फिफ्थ पोजीशन के साथ अटैच होगा कौन? फोस्फेट ग्रुप। उसकी फर्स्ट पोजीशन के साथ अटैच होगा कौन? नाइट्रोजिनस बेस। अब कैसे कैसे अटैच होते हैं ये चीजें देखते हैं। अब देखिए जैसे ये एक फोस्फेट का स्ट्रक्चर, यहां पर एक शुगर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये और यहां पर मैं बोल दूं
एक नाइट्रोजिनस बेस मानो फॉर एग्जांपल, वो नाइट्रोजिनस बेस कौन है? वो पायरामिडीन है। एक बार तो मैंने ये बताया था कि शुगर की 5th पोजीशन के साथ तो अटैच होगा कौन? फॉस्फेट। 1st पोजीशन के साथ अटैच होगा कौन? नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए ये जो तीनों के तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब ये तीनों के तीनों किसी बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। वो कौन सा बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड कैसे बनता है, इस चीज को देखते हैं। देखिए शुगर का तो OH ये, और इसका ये H क्या होगा? वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर? जब ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट यहां पर एक बॉन्ड बनाएगी शुगर के साथ, और जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड का नाम क्या होगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए ये इसकी 1st पोजीशन के साथ देखते हैं। अब यहां पर इसका OH और ये H, ये वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और क्या होगा? जो ये अब ये शुगर इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगी वो बनाएगी कौन सा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक चीज और बताना चाहूंगा, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को आप एक नाम और दे सकते हो जो यहां पर बॉन्ड बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 1st पोजीशन पर कार्बन होगी, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर एक और कार्बन होगी, तो यहां पर देखना एक बॉन्ड बन रहा है CNC, यानी मैं इसको एक और नाम दे सकता हूं CNC लिंकेज। तो ये आपका एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बना। क्लियर हुआ? देखना पूरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैंने क्या बताया कि ये फॉस्फेट शुगर के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये शुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और CNC लिंकेज। शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगा 1st पोजीशन पर, शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच होगा 5th पोजीशन पर। अब ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब इसी न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, वो जुड़ेगा कहां पर? इसकी 3rd पोजीशन पर। तो देखिए ये मैं एक बार वैसे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब देखिएगा ये एक और न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब आपको ये पता है कि ये फॉस्फेट यहां पर एक बॉन्ड बना रहा होगा। देखो ये मैं बता चुका इसको कि ये वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर। यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा कौन सा? फॉस्फो एस्टर। क्लियर? अब यहां पर देखना ये इसकी शुगर की 3rd पोजीशन का OH और इस फॉस्फेट का ये H, ये भी वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। अब ये फॉस्फेट यहां पर जो बॉन्ड बना रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो देखना एक चीज बताना मेरे को, यहां पर ये फॉस्फेट एक एस्टर बॉन्ड तो बना रहा है इस शुगर के साथ, ये फॉस्फेट एक एस्टर बॉन्ड बना रहा है इस शुगर के साथ। तो एक अकेला फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड बना रहा है, तो मैं बोल दूं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? यहां पर हमने 3 बातें सीखी। क्या? फर्स्ट मैं बोलूं कि शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस अटैच होते हैं किसके साथ? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? दूसरी बात क्या थी कि शुगर प्लस फॉस्फेट किसके साथ अटैच होंगे? फॉस्फो
एस्टर बुक। दो बातें क्लियर है। अब थर्ड क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे किसकी हेल्प से, फॉस्फो डाई एस्टर। ये तीन चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर। डीएनए का स्ट्रक्चर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तब तक इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना।